दोस्तों अभी व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में केस किया है। उसने ये कहा है कि जो नए नियम भारत सरकार ने बनाए वो उसकी नीतियों के खिलाफ है। तो इसको समझने के लिए हमें देखना होगा ये नियम क्या है और ये कब से शुरू होते हैं। तो ये आज की बात नहीं है, ये शुरू होता है लगभग 2018 से। 2018 में हमने देखा कि ऐसी काफ़ी अफवाहें उड़ी कि बच्चा चोर आ गया है, आपका बच्चा चुरा लेगा, ये गाय चोर आ गए, गाय चुरा लेंगी। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आसपास की भीड़ थी उसने कुछ ऐसे लोगों को मार दिया जो कि मासूम थे, जो कि निर्दोष थे। अब सरकार ये चाहती थी कि ऐसी अफवाहों पर रोक लगाई जाए। इसके लिए उसने इन कंपनीज को एक हिंट दे दिया था कि वो नए नियम कानून बनाने वाली है जिससे कि ऐसी अफवाहों के फैलने पर रोक लग सके। अब ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप ने इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया। उसने, आपने देखा होगा, उसने बहुत सारे ऐड चलाए कि फेक न्यूज को रोका जाए। इसके अलावा उसने ये लिमिटेशन कर दी कि अब आप 5 से ज्यादा लोगों को मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अब हुआ क्या, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने नियम बनाए। अब ये कोई पहली बार नियम नहीं बने, इससे पहले भारत सरकार 2011 में भी नियम बना चुकी है। लेकिन क्योंकि जैसे समय का पहिया घूमता रहता है, नए बदलावों की जरूरत होती रहती है, इसीलिए इन नए नियमों से नए बदलाव लाए जा रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं नियम, ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मैसेज है जिससे कि भारत की सुरक्षा खतरे में आ गई है, या फिर भारत के जो विदेशी राज्यों के साथ संबंध है वो खतरे में आ गए, या रेप से संबंधित कोई मैसेज सर्कुलेट हो जाता है, या फिर बाल शोषण से संबंधित कोई ऐसा, या फिर आम जो रोजमर्रा का जो लोक प्रशासन है वो खतरे में आ जाता है, तो उस केस में भारत सरकार इन कंपनीज को ये निर्देश दे सकती है कि भैया उस व्यक्ति के बारे में बताइए जिसने ये मैसेज सबसे पहले शुरू करा है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के इन कंपनीज के दफ्तर में पहुंच जाएगा और कहेगा कि भैया बताओ जरा मैसेज किसने शुरू करा। इसके लिए बाकायदा एक जुडिशियल ऑर्डर लगेगा, और ये जुडिशियल ऑर्डर उन केसेस में नहीं लगेगा जहां पर और तरीकों से ये पता लगाया जा सके कि किस व्यक्ति ने मैसेज शुरू करा। मान लीजिए पीछे बोर्ड लटका हुआ है कि रामलाल की पान की दुकान, या फिर जिले का नाम, गांव का नाम, सब कुछ लिखा हुआ है, तो उस केस में पुलिस बहुत आसानी से पता लगा सकती है। तो ऐसे केसेस में ये ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है, प्राइवेसी से रिलेटेड चीज है। साथ ही साथ ये भी बोलता है ये नियम कि अगर जब व्हाट्सएप को ऐसा करने का निर्देश दिया है तो वो ये जरूरी नहीं है कि उस मैसेज के बारे में बताए या उन लोगों के बारे में बताए जिससे ये मैसेज होके गुजरा है, और साथ ही साथ जिसने शुरू करा है उसके बारे में भी और कुछ इंफॉर्मेशन ना दे कि भैया वो मांगलिक है, उसके घर में 3 सूअर भी हैं, 2 साइकिल भी हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है बताने की, सिर्फ उसको ये बताना है कि ये मैसेज कहां से शुरू हुआ। अब एक और चीज इस पॉइंट में है, इन नियमों में है कि अगर कोई मैसेज हिंदुस्तान से ना शुरू होकर कहीं बाहर से शुरू होता है, दूसरे विदेश में शुरू होता है, तो और हिंदुस्तान में वो सर्कुलेट हो जाता है, तो जो व्यक्ति हिंदुस्तान में उसे सर्कुलेट सबसे पहले करता है वही अपराधी माना जाएगा, और इन सब कामों के लिए जो सजा होगी वो 5 साल की होगी। तो ये नियम और कानून भारत सरकार ने बना है। अब इन नियम कानूनों को लेके जो व्हाट्सएप है वो पहुंच गई है हाई कोर्ट। उसका ये, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। अब 3 महीने का समय खत्म हो चुका है। अब जो व्हाट्सएप है वो हाई कोर्ट पहुंची है। उसका ये कहना है कि अगर हम इन नियमों कानूनों को अपनाते हैं तो जो लोगों का निजता का अधिकार है, जो उनकी प्राइवेसी है, वो खतरे में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें जो एन्क्रिप्शन है, जो सिक्योरिटी हमने मैसेजेस पे लगा रखी है, वो तोड़नी पड़ेगी, और जब वो टूट जाएगी तो लोगों की जो प्राइवेसी है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि ऐसे चांसेस है कि उनके मैसेजेस लीक हो सकें। अब इस पर भारत सरकार का ये कहना है, अब से नहीं 1 साल पहले से वो ये कह रही है कि ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जिससे कि लोगों की प्राइवेसी को सुरक्षित रखते हुए उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जा सके जिसने ये मैसेज शुरू करा। आईआईटी के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने कहा कि ऐसा तरीका हो सकता है। अब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। अब कोर्ट कैसे फैसला लेगा? अब कोर्ट देखेगा कि अगर ये तरीका हो सकता है, देखिए हमारे पास बहुत सारे अधिकार है, हमारे संविधान ने हमें बहुत अधिकार दिए। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे समाज में जो है उल्टा सीधा किसी को बोलते फिरेंगे। आपको कहीं भी रहने का, कहीं भी घर बनाने का, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुबह उठ के कहने लगूं कि आज तो मैं राष्ट्रपति भवन में ही नाश्ता करूंगा, या फिर कल से तो मैं न्यूक्लियर बॉम्ब ही बनाऊंगा। तो हर अधिकार की अपनी एक लिमिटेशन होती है। ठीक उसी तरीके से इस निजता के अधिकार की भी लिमिटेशन है। अगर सब कुछ सुरक्षित रख के सरकार उन गलत चीजों को रोक सकती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब कोर्ट ये फैसला लेगी, अगर उसको लगता है कि ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे कि लोगों की सुरक्षा, जो प्राइवेसी है वो भी सुरक्षित रहे और उस व्यक्ति के बारे में भी पता चल जाए, तो सरकार, भारत जो कोर्ट है वो भारत सरकार के फेवर में फैसला सुनाएगी। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो हो सकता है व्हाट्सएप का साथ दे। अब यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान देने वाली हैं कि हिंदुस्तान कोई ऐसा पहला देश नहीं है जो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहा है। चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, सिंगापुर हो गया,
ये ऐसे देश हैं जो इन कंपनीज के रोजमर्रा के काम में दखल अंदाजी कर सकते हैं अगर उनकी नेशनल सिक्योरिटी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी देखा कि पिछले 2-3 महीने में व्हाट्सएप पे वैसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही और साथ ही साथ 2-3 महीने से इसके डाउनलोड भी कम हुए, तो व्हाट्सएप वैसे ही थोड़ा सा डर में है। देखिए, व्हाट्सएप ने ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में करा है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों दिल्ली में मौजूद हैं। तो इसने हाई कोर्ट में ये केस इसलिए करा है कि अगर वो भारत सरकार के फेवर में भी फैसला सुना देते हैं तो इनके पास एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का बचा रहे। तो अब देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला लेती है।